मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर एक दिन के दौरे पर उत्तराखंड के हरिद्वार जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम कल दोपहर भोपाल वापस लौट आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को लुधियाना की पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में रिसर्च कार्यों को देखा और कहा कि मध्य प्रदेश और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में आने वाले दिनों में MOU साइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को गेहूं और धान की परंपरागत फसलों के बजाय दालों का उत्पादन बढ़ाने की तरफ अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को मथुरा में चल रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 दिनों के अधिवेशन के समापन सत्र में पहुंचे। यहां युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने देश भर से जुटे कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। शिवराज ने कहा कि देश की विकास दर बढ़ रही है और देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। शिवराज ने इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश के विकास की बात भी सिलसिलेवार तरीके से बताई। मुख्यमंत्री ने सड़क, बिजली, शिक्षा समेत तमाम मुद्दों को लेकर उठाए जा रहे सरकारी कदमों के बारे में भी जानकारी दी। वहीं अधिवेशन में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी हल्ला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी देशद्रोहियों के समर्थन में अभियान चला रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह रविवार को मथुरा के वृंदावन में पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। सीएम रमन सिंह ने कहा कि देश के विकास में युवाओं की अहम भूमिका है। सीएम रमन सिंह ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति की बदौलत पीएम मोदी के सपनों को पूरा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री आज शाम को दिल्ली होते हुए रायपुर के लिए रवाना हो गए। इंदौर दौरे पर आए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि भीमराव अंबेडकर के साथ बहुत अन्याय हुआ था। उन्होंने देश का संविधान बनाया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। इंदौर दौरे पर आए सुब्रमण्यम स्वामी ने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। स्वामी ने देश में समान नागरिक संहिता लागू होने की वकालत की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी में हिम्मत की कमी नहीं है। वो जिस दिन मूड में आ जाएंगे, संसद में ये बिल पास हो जाएगा। रतलाम में सर्राफा कारोबारियों के धरना आंदोलन को समर्थन करने के लिए पहुंचे कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया ने पीएम मोदी पर अमर्यादित बयान दे दिया। धरना स्थल पर भूरिया ने पीएम मोदी की कथनी और करनी में फर्क का आरोप लगाते हुए अभद्र टिप्पणी की। हालांकि बाद में भूरिया अपने इस बयान पर सफाई देते हुए नजर आए। कांतिलाल भूरिया यही नहीं रुके। इस मंच से सांसद कांतिलाल भूरिया ने नाम लिए बिना ही वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी बेतुका बयान दिया। भूरिया ने वित्त मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो आधे दिन नशे में रहते हैं, लेकिन बाद में इस बयान पर भूरिया की सफाई भी सामने आई। भूरिया के मुताबिक उन्होंने सत्ता में नशे की बात कही थी। सांसद कांतिलाल भूरिया एक दिन के दौरे पर रविवार को झाबुआ पहुंचे। भूरिया ने स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा की। कांतिलाल भूरिया ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई मुद्दों पर इसे विफल बताया। उज्जैन पहुंचे एमपी बीजेपी के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर जमकर बरसे। चौहान ने कहा कि जो लोग देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं वो खलनायक हैं। चौहान के मुताबिक जो लोग कन्हैया का स्वागत कर रहे हैं वो अलगाववादी हैं। शिवपुरी में घायल हालत में मिले सेना के जवान की ग्वालियर में मौत हो गई। जम्मू में तैनात जवान बलराम बघेल शिवपुरी जिले के महेंद्रपुरा के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक बलराम 2 महीने की छुट्टी पर आए थे। छुट्टियां पूरी होने के बाद बलराम 3 मार्च को ट्रेन से जम्मू के लिए निकले थे। 2 दिन के बाद 4 मार्च को बलराम शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिले। बलराम को गंभीर हालत में ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक बलराम ट्रेन में जहर खुरानी का शिकार हुए थे। ग्वालियर के भीतरवार इलाके में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। यह घटना भीतरवार इलाके के डबरा किसोली रोड पर हुई। विकास यादव नाम के युवक के पैर में गोली लगी थी, जिसे ग्वालियर लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भितरवार पुलिस को शनिवार की देर रात खबर मिली थी कि किसोली झाड़ोली गांव के पास एक युवक घायल हालत में पड़ा हुआ है।
खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक राहुल नाम का युवक घायल विकास को ग्वालियर ले गया, लेकिन विकास यादव को बचाया नहीं जा सका। मृतक विकास के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज थे, इनमें से कई में वो जेल भी जा चुका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरैना जिले के जौरी ग्राम में रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को निकलने से रोकने पर आज विवाद हो गया। विवाद के बाद जमकर हुई गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए। एक घायल की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। दरअसल जौरी गांव से गुजर रही रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बिजली की लाइन तोड़ दी, जिसको लेकर रेत का परिवहन करने वालों और गांव वालों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद परिवहन करने वाले पक्ष के लोग काफी संख्या में पहुंचे और गोलीबारी करने लगे। कहा जा रहा है कि गांव वालों ने भी बचाव के लिए गोलियां चलाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में अवैध खनन माफिया ने एक और जवान की जान ले ली। ग्वालियर में अवैध खनन रोकने गए वन विभाग के कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मुरैना और ग्वालियर जिले के वन विभाग की टास्क फोर्स सुबह अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। बामौर के पास वन विभाग की टीम ने अवैध रेत से भरे 4 ट्रैक्टरों को देखकर उनका पीछा शुरू किया। मुरैना से ग्वालियर की तरफ आ रहे इन ट्रैक्टरों का वन विभाग की टीम ने पीछा शुरू किया। इस दौरान एक ट्रैक्टर के ड्राइवर ने चकमा देने के लिए हाईवे से पुरानी छावनी इलाके की तरफ रुख कर लिया। निवारली गांव के पास लगे चेकिंग प्वाइंट पर ट्रैक्टर और वन विभाग की टीम की गाड़ी एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए। कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा ने मौका देखकर ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी से उतरकर वो ट्रैक्टर की ट्रॉली पर चढ़ गए। अचानक ट्रैक्टर ड्राइवर ने बचने के लिए ट्रैक्टर को तेजी से दौड़ा दिया। कुछ दूर चलकर ट्रैक्टर को सड़क के किनारे पलट दिया। ट्रैक्टर की ट्रॉली पर चढ़े कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा की रेत की ट्रॉली के नीचे दबकर मौत हो गई। मौके पर पहुंचे विभाग की टीम ने ट्रॉली के नीचे दबे नरेंद्र के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर लल्ला मवाई को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा की मौत को वन विभाग ने हादसा माना है। सीसीएफ राजेश कुमार ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि ये एक हादसा है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वास्तविकता पुलिस की जांच के बाद सामने आ जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांस्टेबल की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर तुरंत नौकरी देने की भी घोषणा की। टीकमगढ़ में 3 फरवरी को पेट्रोल पंप में लूट के मामले में गिरफ्तार किए गए अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि लुटेरों ने सागर जिले के किमलाशा, भानगढ़, अशोकनगर, मुंगावानी में भी शराब की दुकान और पेट्रोल पंप में लूट की वारदात की है। नारायणपुर के आमदाई घाटी में नक्सलियों ने सीरियल ब्लास्ट करके जमकर फायरिंग की, जिसकी चपेट में आने से जायसवाल निको कंपनी में काम करने वाले 2 सुपरवाइजर मनीष और अजय की मौत हो गई। इस हमले में एक जवान भी घायल हो गया। नारायणपुर से 46 किलोमीटर दूर ओरछा मार्ग पर आमदाई घाटी में जायसवाल निको कंपनी की तरफ से लौह अयस्क खनन का काम किया जा रहा है, जिसके लिए सड़क निर्माण का काम पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रहा है। छोटे डोंगर के आमदाई घाटी के लौह अयस्क खदान का विरोध नक्सली आगजनी और कैंप पर फायरिंग करते रहे हैं। इस बार नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिससे जवानों की मुस्तैदी ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। छतरपुर के बमीठा इलाके में पुलिस ने विस्फोटकों का जखीरा जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन से भारी मात्रा में विस्फोटक उतारकर रिहायशी इलाके में एक मकान में जमा करके रखा जा रहा है। पुलिस ने छापा मारकर मौके से 12 पेटी अमोनियम नाइट्रेट, जिलेटिन की 13 छड़ें समेत विस्फोट में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें बरामद की। ढुलाई करने वाले पिकअप वाहन को भी जब्त कर दिया गया। पुलिस एक आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। रायपुर में निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार पर निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए स्कूलों की फीस पर नियंत्रण लगाने के लिए नियामक आयोग बनाए जाने की मांग की।
एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंत्री, विधायक और अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाएं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक नकली नोट उड़ाते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के निगम चौक पर पहुंचने पर पुलिस ने गिरफ्तारी की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ को नागरिक आपूर्ति घोटाले का केंद्र बना दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि रायगढ़ बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष पुरुषोत्तम अग्रवाल ने गोदाम में अच्छे चावल की जगह खराब चावल रख दिया। सारंगढ़ के नागरिक आपूर्ति गोदाम से अच्छा चावल निकालकर गोड़ा सोसाइटी में लाया गया था तथा गोड़ा का पाकड़ चावल सारंगढ़ ले जाया गया। गोड़ा से सैंपल लेने के बाद फिर चावल को बदल दिया गया। सीधी में प्रेमी जोड़े ने गेरियारा बांध में डूबकर खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि घटना में लड़के की मौत हो गई, जबकि लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की सूरज सिंह चौहान के मकान में 2 साल से रह रही थी। इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया, लेकिन परिवार के लोगों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लिहाजा दोनों ने खुदकुशी करने का फैसला किया। शनिवार को दोनों गोरियारा बांध पहुंचे और अपने हाथों की नसें काटकर पानी में छलांग लगा दी। हालांकि पास ही मौजूद मछुआरों ने लड़की को बचा लिया, लेकिन सूरज को नहीं बचाया जा सका। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। खरगोन जिले के बाड़ी खुर्द गांव में रविवार सुबह सरपंच ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। परिवार ने घर के पास ही एक खलिहान में पेड़ से लटका सरपंच जीवन सिंह का शव देखा। परिवार के मुताबिक सरपंच कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। 3 दिन पहले ही गांव के एक व्यक्ति से उसका झगड़ा भी हुआ था। फिलहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। अब इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो सकेगा कि आखिर क्यों सरपंच को सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ा। शाहजहांपुर में दहेज प्रताड़ना और हत्या के मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शाहजहांपुर के ग्राम सालिया की रहने वाली रुखसाना की शादी करीब 2 साल पहले अरशद के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि अरशद पिछले करीब 7-8 महीने से दहेज में 5 लाख रुपयों की मांग कर रहा था और इसके लिए रुखसाना को प्रताड़ित भी किया जा रहा था। आरोप है कि बीती 26 फरवरी को ससुराल वालों ने रुखसाना पर केरोसिन डालकर जला दिया। रुखसाना को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया और वहां से इंदौर रेफर कर दिया गया, जहां करीब 24 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ससुराल वालों ने रुखसाना के पिता को भी घटने की जानकारी नहीं दी। उन्हें एक रिश्तेदार के जरिए सूचना मिली। बताया जा रहा है कि रुखसाना ने मौत से पहले दिए गए बयान में अपने सास, ससुर, पति, देवर समेत 7 लोगों पर प्रताड़ित करने और जलाने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने हत्या और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर लिया। साथ ही पति अरशद, ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में वस्तुरी जनपद पंचायत के सीईओ को हटाने के लिए जनप्रतिनिधि एकजुट हो रहे हैं। जनपद पंचायत के लगभग 25 सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीईओ को हटाने की मांग की। साथ ही नहीं हटाने पर सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी। सदस्यों का आरोप है कि मस्तूरी जनपद सीईओ शिल्पा अग्रवाल और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अनुविभागीय अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। दूसरी योजनाओं के पैसों का इस्तेमाल शौचालय बनाने में किया जा रहा है। दरअसल अधिकारियों और जनपद सदस्यों के बीच लंबे वक्त से खींचतान चल रही है। अब कलेक्टर से शिकायत की गई है। वहीं कलेक्टर ने जनपद सदस्यों को आश्वासन दिया है। नरसिंहपुर में एक महिला ने चलती ट्रेन को स्टेशन आने से पहले रोका और फिर उसके इंजन में चढ़कर जमकर हंगामा किया। ट्रेन की लेट लतीफी से नाराज महिला ने यह हंगामा किया। रेलवे के कर्मचारी यात्रियों ने इंजन पर चढ़कर महिला को उतारने की कोशिश की, लेकिन महिला वहां से टस से मस नहीं हुई। आधे घंटे से ज्यादा ट्रेन वहां पर खड़ी रही। हालांकि बाद में किसी तरह समझा बुझाकर महिला को इंजन से नीचे उतार दिया गया और फिर महिला उसी ट्रेन में बैठकर चली गई। महिला के हंगामे ने एक बार फिर से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर की पोल खोल दी है। तकरीबन आधे घंटे तक ये महिला इंजन पर हंगामा करती रही, लेकिन रेलवे पुलिस उसे वहां से उतारने में नाकाम रही। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। बीनेर, सिंहपुर, इर्दगांव समेत कई गांवों में ओलावृष्टि हुई है, जिससे सबसे ज्यादा ओले थुबघट बेल्ट गांव में गिरे। जिले में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से गेहूं, चना और मसूर की फसल को काफी नुकसान होने की आशंका है। दमोह में ओलावृष्टि के साथ ही जमकर बारिश हुई। अचानक हुई ओलावृष्टि से अफरा तफरी मच गई। शहर में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई, जिसकी वजह से आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सिवनी, लखनादौन और घनसौर जनपद क्षेत्र के इलाके में तकरीबन 15 से 20 गांवों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। विदिशा की सिरोंज तहसील के 1 दर्जन गांव में ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ओले गिरने से चना, मसूर, धनिया और गेहूं की खेत में खड़ी हुई फसल बर्बाद हो गई। ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा गरेठा, खिल्ली, कोरमासा, बाड़ेर, पाटन गांव में बर्बादी हुई है। एसडीएम ने फसलों के नुकसान और तबाही का जायजा लिया है।
छिंदवाड़ा शहर के पुराना छापाखाना में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। दरअसल पुराना छापाखाना निवासी कार परिवार में बेटी की शादी थी। परासिया ब्लॉक से बारात पहुंची। शादी की रस्म पूरी होती इसके पहले ही मोबाइल चुराने को लेकर विवाद शुरू हो गया। जब बात बढ़ी तो बारात में आए युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दुल्हन के रिश्ते के भाई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जशपुर जिले की ग्राम पंचायत कांसाबेल के सरपंच रेमेश तिर्की पर सरकारी जमीन पर बेचा कब्जे का आरोप लगा है। आरोप है कि सरपंच ने नेशनल हाईवे 43 से जुड़े सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार ने सरपंच को नोटिस जारी कर जुर्माना भरने और जमीन खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन दबंग सरपंच ने जुर्माना तो भर दिया, लेकिन जमीन पर अब भी काबिज है। टीकमगढ़ में मुख्य बाजार में एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड की टीम को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश के मेट्रो शहरों पर हमला करने के मकसद से पाकिस्तान के आतंकवादियों की गुजरात में दाखिल होने की खुफिया रिपोर्ट आने के बाद एनएसए ने अलर्ट जारी किया है। गुजरात के नर्मदा बांध कई सालों से आतंकियों के निशाने पर है, लिहाजा नर्मदा बांध की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। भिलाई की कुमारी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से रेप और जानलेवा हमले का मामला सामने आया। पीड़ित लड़की सुदामाबाड़ी की रहने वाली बताई जा रही है। आरोप है कि कृष्णकांत ने न केवल 8 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया, बल्कि राज खुलने के डर से उसका गला और जीभ काटने की भी कोशिश की। मामले की कुमारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले को जांच के लिए रायपुर के खमतराई थाने भेज दिया है। पिंड के गोहद कस्बे में प्रशासन और खनन विभाग ने अवैध रूप से पत्थरों का भंडारण करने के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की है। छापेमारी में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के पत्थर जब्त किए गए। शिवपुरी के भगोरा गांव में मछली प्रजनन केंद्र के पास बने नाले में 12 फीट लंबा मगरमच्छ निकल आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। आनंद फानन में लोगों ने मगरमच्छ निकलने की सूचना वन विभाग को दी। एमपी में स्टाम्पिंग सिस्टम लागू होने के बाद भले ही संपदा विनिमय में ट्रांसपेरेंसी आने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन स्टाम्प वेंडर जो कि अब ई स्टाम्प सर्विस प्रोवाइडर बन चुके हैं, कभी सॉफ्टवेयर की कमी तो कभी स्टाफ की गलतियों की वजह से परेशानी का सामना करने को मजबूर है। मंदसौर के स्टाम्प वेंडर कमल जैन ने ई स्टाम्प के लिए एसबीआई की शाखा से चालान के जरिए 1.5 लाख रुपए जमा करवाए, लेकिन किसी तकनीकी खामी की वजह से उन्हें महज 15,000 रुपए की ई स्टाम्प ही मिल सकी। कर्जदारों के तकादे से परेशान कमल जल्द मदद न मिलने पर सुसाइड की बात कह रहे हैं। हालांकि अधिकारी भी मान रहे हैं कि टेक्निकल नॉलेज की कमी और सॉफ्टवेयर में कुछ खामियों के चलते शिकायतें मिल रही हैं। उज्जैन सिंहस्थ में बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इससे पहले यहां पर देश भर के साधुओं ने अपना डेरा डाल दिया है। मंगलनाथ क्षेत्र में विष्णु सागर के सामने आश्रम में अखंड मौनी यानी साइलेंट बाबा तपस्या करते दिख जाते हैं। साइलेंट बाबा हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी समेत कई भाषाओं के जानकार हैं। साइलेंट बाबा की तप साधना करने का तरीका भी कुछ अलग है, हटकर है। पिछले 6 सालों से मौन धारण किए हुए साइलेंट बाबा पेड़ पर लटकी रस्सी पर चढ़कर योग करते हैं, तो साइलेंट बाबा के साथ ही तपती दोपहरी में धूनी रमाए हुए नजर आते हैं। भोपाल के समन्वय भवन में रैंप वॉक का आयोजन किया गया। ये रैंप वॉक खास इसलिए थी क्योंकि इस रैंप वॉक का प्रमुख आकर्षण एसिड अटैक पीड़ित महिलाएं थीं। दरअसल प्रेरणा नाम की गैर सरकारी संस्था की ओर से महिला दिवस से पहले ये रैंप शो का आयोजन किया गया। रैंप शो का उद्देश्य एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़कर समाज के साथ खड़ा करना है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने रविवार शाम को झाबुआ शहर में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च के जरिए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने उन साथियों को श्रद्धांजलि दी जो संविदा कर्मचारी रहते हुए हादसे का शिकार हो गए। महाशिवरात्रि पर आतंकी हमले की आशंका के बाद पूरे गुजरात में अलर्ट जारी है। पुलिस जगह जगह वाहनों की चेकिंग कर संदिग्धों की तलाश कर रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सुबह 2 बजे भस्म आरती हुई। महाशिवरात्रि के मौके पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती उज्जैन पहुंची और महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर उमा भारती ने कहा कि शिवरात्रि सरकार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। खंडवा के मशहूर ओमकारेश्वर मंदिर में भक्तों की
भीड़ लगी हुई है। देर रात से ही भक्त मंदिर के पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। सुबह पट खुलते ही बाबा के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस वक्त भी मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं।